साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। साथ ही आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों आज हम दो खबर लेकर के आए हैं आपके सामने, जो बहुजन समाज पार्टी के लिए हितकारी है और बहुजन समाज के लोग के लिए भी हितकारी है। साथियों जो पहला खबर है वो तेलंगाना से आ रही है और जो दूसरा खबर है वो भिंड से आ रही है, मध्य प्रदेश भिंड। तो पहले हम तेलंगाना से बात कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि बहन जी जो है तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष जो रह चुके हैं आर एस प्रवीण कुमार को खुली छूट दे रखी थी और वो खुली छूट का नतीजा ये रहा कि वो बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके बीआरएस पार्टी में चले गए। किसी भी स्टेट को इतनी छूट नहीं दी थी बहन जी जितना कि आर एस प्रवीण साहब को दी थी, क्योंकि आर एस प्रवीण साहब जो है काफी मेहनती थे। वो ग्राउंड पे चल के सोशल मीडिया पे मेहनत करते हुए आगे बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था बहुजन समाज पार्टी को बहुत आगे ले जाएंगे, लेकिन जब विधानसभा चुनाव हुआ तेलंगाना का तो वहां का वोट परसेंटेज काफी कम हो गया पहले की अपेक्षा बहुजन समाज पार्टी का। ऐसे में बहन जी भी कुछ कहीं नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रभारी बने रहे और अपने मर्जी के हिसाब से बिना बहन जी को बताए और बिना नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम को बताए बीआरएस से गठबंधन कर दिया। और गठबंधन करने के बाद सोशल मीडिया पे ट्विटर हैंडल पर उन्होंने इसकी जानकारी दी। जबकि आमतौर पे ऐसा होता है कि किसी भी पार्टी से गठबंधन होता है तो इनकी घोषणा बहन जी करती हैं, चाहे भले वो लोग आपस में बात कर लें उनके पदाधिकारी, लेकिन जो घोषणा होती है ये खुद बहन जी ही करती हैं। लेकिन ये खुद घोषणा कर चुके थे अपने स्तर से, लेकिन उसके बावजूद भी आपको हम बताना चाहते हैं कि उसका भी दुरुपयोग हो रहा था, क्योंकि बहन जी कम से कम 5 से 6 सीटें चाह रही थी, लेकिन ये जो है 2 सीटों पे मान गए, गठबंधन अपने हिसाब से कर लिए। वो 2 सीटें जो थी वो एक हैदराबाद की सीट थी और दो दूसरी सीट थी वो नगर कुल्लम की सीट थी, जबकि वो सुरक्षित सीट है और उसी सीट से वो आर एस प्रवीण चुनाव लड़ना चाहते थे, क्योंकि वो सुरक्षित सीट है और वहां की जो सिटिंग एमपी थे वो बीआरएस पार्टी के थे। ऐसे में आर एस प्रवीण सिर्फ एक पार्टी के एक सीट के लिए वो बहन जी को या बहुजन समाज पार्टी को छोड़ दिए, क्योंकि वो सिर्फ एक सीट चाहते थे। वो जीतना चाह रहे थे, सांसद बन करके रहना चाहते थे। ऐसे में वो समझौता सिर्फ 2 सीटों का किए। हैदराबाद सीट तो वैसी का गढ़ है, वहां पे तो बहुजन समाज पार्टी का जीतना बहुत ही कम चांसेस होते हैं, लेकिन जो नगर कुल्लम की सीट थी वहां पे जीतने के चांसेस थे। तो ऐसे में वो सोचे कि अगर हमें जो है बहन जी यहाँ से लड़ा देंगी, लड़ जाएंगे हम तो हम सांसद बन जाएंगे और बाकी वो जो हैदराबाद की सीट है चाहे चाहे जीते चाहे ना जीते उससे मतलब नहीं है। ऐसे में बिना बताए पार्टी को वो त्याग पत्र दे दिए, घोषणा कर दिए कि हम बीएसपी को छोड़ रहे हैं और तुरंत दूसरे दिन जाकर के बीआरएस ज्वाइन करके और उसी सीट से वो लड़ना शुरू कर दिए। और जैसे ही वहां पे लड़ना शुरू की, जो सिटिंग एमपी थे वो 2 दिन हो गया बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ले चुके हैं, वो 4 बार के वहां के सांसद हैं। यानी कि अब जो है आर एस प्रवीण के लिए बहुत ही तगड़ा झटका लगने वाला है। यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी एक ऐसे मजबूत दावेदार प्रत्याशी को खड़ा कर दी है जहाँ पे आर एस प्रवीण साहब वहां जीत ही नहीं पाएंगे, लगभग ये माना जा रहा है, क्योंकि वो 4 बार के एमपी हैं, कोई मामूली आदमी नहीं है। वहां पे उनका जन जन से वाकिफ है, वो उनके मानने वाले चाहने वाले बहुत हैं। अब वो बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पे हाथी चुनाव निशान पे चुनाव वहां पे लड़ेंगे। ऐसे में वहां पे मुश्किलें खड़ी हो रही हैं आर एस प्रवीण साहब की। जितना छूट जितना क्या नाम है उनका नाम था, हीरो की तरह लोग उनको देख रहे थे आर एस प्रवीण को, वो पल भर में जीरो हो गए। अब बात करते हैं भिंड से। तो साथियों भिंड में जो पहले विधायकी लड़े थे उनका नाम था देवाशीष जरारिया। हालांकि वो बहुजन समाज पार्टी से निकले सिपाही थे, फिर कांग्रेस वो ज्वाइन कर लिए थे और कांग्रेस से सिंबल पे चुनाव भी लड़े थे और लगभग 2.5 से 3 लाख वोट भी पाए थे। लेकिन इस बार वही भिंड सीट से
वो जो है सांसदीय लड़ेंगे और बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पे। बहन जी ने उनको आशीर्वाद दे दिया है। ऐसे में 2 सीट और दावेदारी हो गई है, यानी कि भिंड सीट और जो है नगर कुल्लम की सीट, 2 सीट पे बहुजन समाज पार्टी की दावेदारी तगड़ी मानी जा रही है, क्योंकि दोनों नेता जो है वहाँ के जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। इसलिए माना जा रहा है कि लड़ाई तगड़ी होने वाली है। ये रहा साथियों छोटा-सा विवरण, और भी कोई बात आएगी तो आपके सामने रखेंगे। और फिर आपसे एक बार निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें साथियों, और कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दें। कहीं का कुछ पूछना हो या अपनी राय रखना हो या हमसे कोई गलती हो गई हो, तो ऐसे में आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें साथियों, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।